Welcome back to the channel guys. So today we'll be starting a new topic about learning. हमारा परसेप्शन ख़त्म हो चुका है और आज हम थोड़ा सा लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे. What learning is all about. So learning क्या है? साइकोलॉजिस्ट ने इसे डिफ़ाइन करा है एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर. मतलब कि क्या कि एक ऐसा चेंज जो आपके बिहेवियर में आए. किस वजह से? या तो आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी हो या फिर आपने कुछ प्रैक्टिस करा हो. सो दो चीज़ों के बाद जो आपके अंदर चेंज आए उसे उन्होंने लर्निंग का नाम दिया है. अब ये जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लर्निंग करते हो और फिर बस ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है. लर्निंग एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रॉम द टाइम ऑफ़ योर बर्थ टू द टाइम ऑफ़ योर डेथ हमेशा चलता रहता है. वो हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें बाद में सीख पाते हैं या कुछ चीज़ें जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें सीखने को मिलती हैं. सो लर्निंग इज़ दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि वो ज़िंदगी भर होती रहती है. नाउ जॉन बी वॉटसन जो थे, उनको ऐसा माना जाता है कि ये पहले थिंकर थे जिन्होंने ये प्रूव करा था कि आप बिहेवियर को चेंज कर सकते हो. और बिहेवियर को चेंज करने का जो प्रोसेस है उसी को ही उन्होंने लर्निंग का नाम दिया था. एंड ही वॉज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरल स्कूल. इसीलिए इन्हें बिहेवियरल साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है. अब जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी का मतलब क्या है? जहाँ हम बिहेवियर की स्टडी या बिहेवियर के चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग ऑल्सो. सो बिहेवियरल साइकोलॉजी ने 3 टाइप से बताया है कि 3 तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं. दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है. नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, ये सबसे ओल्डेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग है जहाँ पे बताया जाता है कि लर्निंग क्या है. लर्निंग केवल एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन है या फिर एसोसिएशन है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ ऑलवेज अबाउट एसएस कंडीशनिंग. दैट इज़ जहाँ पे हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं और एक रिस्पॉन्स क्रिएट कराते हैं या निकलवाते हैं. तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसको इवान पावलोव ने दिया है. ही वॉज़ वन ऑफ द फेमस फिजियोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम. और वो एक्चुअल में डॉग्स पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स पे रिसर्च कर रहे थे. बट उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब भी वो डॉग्स के लिए मीट पाउडर लेके आते थे तो वो सलाइवेट करने लग जाते थे. सो ही थॉट ऑफ पेयरिंग इट विद समथिंग एल्स, जिससे कि वो एक स्टडी कर पाएँ कि क्या हम जैसा रिस्पॉन्स डॉग मीट पाउडर को देख के कर रहा है वैसा ही रिस्पॉन्स किसी और चीज़ को देख के कर पाएगा या नहीं. तो उन्होंने उस मीट पाउडर को बेल के साथ पेयर करा और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ टाइम बाद जब वो सिर्फ बेल बजाते थे तब भी वो डॉग जो है वो सलाइवेट करना स्टार्ट कर देता था. सो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स एलिसिट कराते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्स निकलवाते हैं. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो प्रोपाउंडेड स्कॉलर्स हैं वो एडवर्ड थॉर्नडाइक रहे हैं. उसके बाद बी.एफ. स्किनर ने भी इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करा है. अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये है क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बोलती है कि जो भी आपके बिहेवियर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चेंज होते हैं. और ये किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? या तो पनिशमेंट के या तो रीइंफोर्समेंट के. उनका सिंपल से कहने का ये मतलब था कि कोई भी इंसान लर्निंग तब करता है या तो जब उसे पनिशमेंट दी जाए या तो जब उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाए. अब ये तो आप एक नॉर्मल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो कि जब आपको बचपन में मारा जाता था, डांटा जाता था पढ़ाई करने के लिए, तभी तो आप पढ़ाई करते थे और तभी आप चीज़ों को याद करते थे या आपकी लर्निंग हो पाती थी. तो वैसे ही हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो पायनियर्स थे उन्होंने यही चीज़ बोली कि लर्निंग हमारा एज अ रिज़ल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है ऑफ आइदर रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट. और इन्होंने ये बोला कि अगर आपको किसी भी रिस्पॉन्स को बढ़ाना है या कम करना है तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नाउ
थर्ड हमारे पास टाइप ऑफ लर्निंग आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस एल्बर्ट बैंड्यूरा ने किया था, जिसको हम सोशल लर्निंग भी कहते हैं। एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या है, जहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, जहाँ पे हम चीज़ों को देख के और उन चीज़ों को सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं। ठीक है, इसका फेमस एग्जाम्पल है जो सभी ने अपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अबाउट द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक बच्चे को एक बोबो डॉल दी थी जिसको हम पंच करते हैं, एंड उसको वॉयलेंट प्रोग्राम दिखाया है, एक वॉयलेंट टीवी प्रोग्राम दिखाया है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि उस बच्चे ने उस बोबो डॉल को मारना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उस बच्चे ने ऑब्ज़र्व करके या देख के इस चीज़ को सीखा कि उसे बोबो डॉल के साथ कैसा रिएक्ट करना है। सो इसके बारे में भी हम फर्दर अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नाउ दीज आर द थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इन थ्योरीज़ में एक तरीके से मैं कह सकती हूँ स्पेशलिटी गेन कर ली, तो आपको लर्निंग से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप ना घबराओगे और आप उसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जिनमें से हम कुछ थ्योरीज़ अभी अपने फाउंडेशन कोर्स में कवर करेंगे, एंड बाकी की जो थ्योरीज़ हैं उनको हम अपने डिटेल्ड कोर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं और किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये भी हमें पता होना चाहिए उन थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching the video. Do like and share the channel. Thank you.